तस्वीर कि क्योंकि 2 दशक तक जब से मैं बड़ा हुआ हूं बचपन से, तो एक मैंने राजनीति की परिभाषा पढ़ी, आप लोगों ने जो हमें बताए कि कुछ पार्टियां सेक्युलर हैं और कुछ कम्युनल हैं। वो बीजेपी कम्युनल है क्योंकि वो कुछ राम मंदिर जैसी बातें करते रहते हैं, हम सब सेक्युलर हैं, हम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। ये आप परिभाषा बदल गई क्या? अजय जी, धार्मिक होने में, हाँ मैं अब जवाब तो सुनना है। धार्मिक होने में और सांप्रदायिक होने में जमीन आसमान का अंतर है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति अधार्मिक नहीं होता। सच्चा जो धार्मिक होगा वो धर्मनिरपेक्ष होता है, वो सबके धर्म का सम्मान करता है। जो सच्चा धार्मिक होगा, जिसके अंदर अच्छी धार्मिक भावना होगी, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की परिभाषा नहीं थी, सारे धर्म ये मानते हैं। जब उस वक्त राम की बात करना कम्युनल कैसे भी यही थी। मुझे फिर मैं कोई कड़वी बात कह दूंगा, आपकी समझ पे तरस आता है मुझे। अरे भैया पे सवाल करना, आप सवाल से क्यों डरते हैं? आप सवाल से क्यों घबराते हैं? जवाब दीजिए। अरे कौन घबरा रहा है यार? आप पे सवाल कहां घबराने लायक सवाल है आपके पास? भाटी जी धर्मनिरपेक्ष होना, उलझिए मत सवाल, जवाब हो गया जी। उलझ नहीं रहे, हम सुलझा रहे हैं जी। सेकुलर हम आज भी हैं, तब भी थे। हम धर्मनिरपेक्षता में तब भी विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। हम सांप्रदायिकता के तब भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। हम धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं करते। हम दूसरे धर्म के लोगों को शत्रु की तरह नहीं देखते। हम नफरत नहीं फैलाते। हम धर्म के दंगे नहीं करते। धर्म के नाम पे लोगों को हम धमकाते, डराते नहीं, अपमानित नहीं करते। ठीक है, ये सारे काम बीजेपी करती है और इसलिए घोर अधार्मिक आदमी है। कि अब ये व्यापारी हैं, ये पता चल चुका है कि तुष्टीकरण की राजनीति और परिवारवाद की राजनीति अब इस देश में चलने वाली नहीं है। जिन लोगों ने परिवारवाद का सहारा लिया, आज उनकी हालत बताने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने तुष्टीकरण किया, वो बहुसंख्यक समाज ने भी उनको जवाब दे दिया है। तो मैंने कहा ना कि जभी से जगोरे भाई तभी से सवेरा है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें हमारे साथी उलझ जा रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि पिछला इतिहास जो इनका है वह देश के सामने है। उनको पता है किस प्रकार से राम भक्तों पर गोली चलाया, किस प्रकार से इन्होंने शानदार है ओम प्रकाश जी, गर्व करने लायक इतिहास है आपका। इतिहास काला इतिहास है। प्रयागराज को नहीं दिया, किस प्रकार से इन्होंने जो है वह कब्रिस्तान को पैसा दिया, किस प्रकार से इन्होंने जो है एक संप्रदाय को खुश करने के लिए दिया। आज ये झूठी बात करेंगे, सरकार पूरा पिटारा खोल दिया है इनको विकास करने के लिए, इनको एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए, तो इनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप राजकुमार भाटी तो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं किया राजनीति के लिए, आप हमेशा ऐसा करते रहे। नहीं किया, नहीं करेंगे, नहीं किया और नहीं करेंगे। नहीं, हमारा एजेंडा स्पष्ट है, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, हमने अपने एजेंडा में भी डाला, बन रहा है। हमने कहा था कि जितनी बाधाएं आएगी उनको दूर करेंगे, हमने दूर किया। लेकिन उन लोगों से सवाल पूछिए जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, उन लोगों से सवाल पूछिए जिनको भगवान राम को काल्पनिक माना, उन लोगों से सवाल पूछिए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने अड़ंगा लगाया, उन लोगों से जो लोग चुनाव आयोग के सामने ये कहा कि इसको टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, आप उन लोगों से सवाल पूछे। हमारा आस्था अगर तब भी थी तो गोलियां क्यों चली, काल्पनिक क्यों हो गए राम? हमने वादा किया था जनता के साथ करेंगे, और इसी का परिणाम है कि देखिए सवाल आप मुझसे पूछिए। राम मंदिर के लिए 4 दिन में 1 अरब। हाँ, आपके पास फिर आ जाऊंगा। अंशु जी की बारी है तो उन्हीं से ले लेते हैं कि राम, अगर आपकी आस्था तब सच्ची थी, ये नई नहीं है आस्था, तो तब गोली क्यों चल गई, तब राम काल्पनिक क्यों हो गए? आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। जब देश की सीमा पर किसान बैठा हुआ है, दिल्ली की सीमा पर लगातार उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, तब आपने इन सब डिबेट्स को रखा। इसके लिए मैं आपको भी साधुवाद दूंगा। मुझे लगता है आप भी तो मतलब कि आपके लिए न राम मुद्दा है न बुद्ध। जवाब दे देता हूँ। आपके लिए न राम मुद्दा है न बुद्ध। अजय जी, आपके लिए किसान मुद्दा नहीं है। खबर सुन लीजिए, आप धर्म में उलझाए रखो लोगों को। अंशु अवस्थी सुन लीजिए, मेरे सामने खबर आ चुकी है और दिन भर हम खबर दिखा रहे हैं, और मेरे सामने खबर आ चुकी है कि बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है, और ये खबर चल रही है। आप देखिए जरा हमारे चैनल को, क्या बात करते हैं। प्रदेश के 25 करोड़ लोग देख, चैनल को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज बढ़ रहा था,
देख उत्तर लीजिए प्रदेश में चैनल। महिलाओं के साथ लगातार अपमान बढ़ रहा था, तब इस तरीके की डिबेट रखी जा रही थी। उत्तर प्रदेश भी इस बात को याद रखेगा अजय जी। जब 58वें दिन बातचीत हो रही थी, उत्तर प्रदेश जब